क्या यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ है वो पैटर्न से नहीं था, वो सिलेबस से नहीं था? कितना सच है कितना झूठ है? जो एनटीए ने इस बार आपको पेपर प्रोवाइड किया, क्या अगर ऐसा ही पेपर आया तो आपका पेपर निकल भी पाएगा या नहीं? तो क्या है सच, कितना झूठ कितना सच? तो ये छोटी सी वीडियो आपको एनटीए के बारे में रहेगी, आपके पेपर के बारे में रहेगी। आप सभी को पता है जून 2025 का पेपर आपका हो चुका है। प्रॉपर आपको ये सिलेबस देते हैं लेकिन सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्या सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही है? क्या सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही हुआ है? तो क्या आने वाले समय में यूजीसी नेट का पैटर्न यूपीएससी को भी फेल कर रहा है? चलिए जानते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EM लर्नर। आई आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फैक्ट यूजीसी नेट एनटीए से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से अगर कोई नया है तो यूजीसी नेट के फ्री बैचेस के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, सबसे यूनिक चीज हम आपके लिए लेके आए हैं दिसंबर के लिए, जो भी स्टूडेंट सीरियस है सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर आपका एक गाइडेंस सेशन मिलेगा जिसका प्राइस जो है आपका 499 है, लेकिन 499 नहीं है इसका प्राइस। आपको इस पे छूट दी जा रही है, सिर्फ आपका 399 रुपये प्राइस है। और इसमें आपको बहुत सारी बेहतरीन चीजें मिलने वाली है। क्या क्या मिलने वाला है आपको वीडियो को लिंक दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को चेक कर लेना। और ये सिर्फ जो है यूजीसी नेट जेआरएफ के सीरियस स्टूडेंट के लिए ही है। तो ये गाइडेंस सेशन जो कि यूट्यूब पर सबसे यूनिक आपकी चीजें हम करने वाले हैं, मे भी ये पहली बार ही होगा ऐसा कुछ। तो जो भी स्टूडेंट इसका लाभ लेना चाहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए अब हम बात करेंगे आपका मेन मुद्दे पर कि हाँ, यूजीसी तो अपना सिलेबस देता है, तो सिलेबस और आपका पीवाईक्यू इनसे क्वेश्चन क्यों नहीं आए इस बार? कितना सच है कितना झूठ है? चलो पहले पेपर 1 को जानते हैं। पेपर 1 जो था इस बार वो बिल्कुल मॉडरेट था, या कह सकते हो बिल्कुल पीवाईक्यू बेस पे था, या फिर कह सकते हो प्रॉपर सिलेबस पे था। ये सच था। अब आप कहोगे मैम इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल नए देखने को मिले। अगर आपने जनवरी वाला पेपर देखा है तो उसमें भी फिल्म से क्वेश्चन आया हुआ था किसी शिफ्ट में, वो मुझे याद नहीं है, मैं आपको भेज दूंगी। तो ऐसा नहीं कि फिल्म से पहले क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब वो चीज इन्होंने ज्यादा हाईलाइट कर दी। और 3 से 4 क्वेश्चन या मान के चलो 5 क्वेश्चन आपके नए आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सेम ही अगर क्वेश्चन सेम ही सब चीजें देता रहेगा तो क्या मतलब है नए पेपर कराने का? कुछ नया आ रहा है कोई बात नहीं, इतना चल जाता है। तो पेपर 1 नहीं है आपकी बिल्कुल भी समस्या इस बार। इस बार जो समस्या है और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है आपकी पेपर 2। इस बार पेपर 2 ऐसा आया ही नहीं है कि बस सिलेबस कंप्लीट करा काम हो गया, नहीं आया। सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ा काम हो गया, नहीं आया। सिलेबस प्लस पीवाईक्यू भी किया है तो कुछ सब्जेक्ट में फिर भी आपके तोते उड़े हैं। क्यों उड़े हैं? क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिटेल में चीजें पूछी गई हैं। ABCD वाला काम नहीं है कि हाँ बस रट लिया काम हो गया, नहीं। आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए एग्जाम होता है, तो हाँ उस लेवल का बहुत ही ज्यादा इन्होंने बहुत हाई लेवल किया है पेपर 2 का। पेपर 2 जो है, चाहे किसी भी आप शिफ्ट का लो या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर 2 लो, तो सभी में जो है पेपर 2 अच्छे लेवल का था। चाहे एजुकेशन लो, चाहे आप इंग्लिश लो, सच में सेकंड पेपर आपका अच्छे लेवल का पूछा गया था। तो क्या हर बार ऐसे ही पूछा जाता है? क्या इस प्रकार से उठपटांग जैसे क्वेश्चन बना बिना सिलेबस की चीजें उठाकर दी गई है? 30 से 40% बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, सबसे पहली बात, मेरिट आपकी ऑटोमेटिक डाउन जाएगी, क्योंकि जब है ही आपका पेपर इस तरीके से तो मेरिट आपके डाउन जाएगी। तो क्या एनटीए दिसंबर में भी ये सब चीज रिपीट करता है? एनटीए करता है, पहले से ही चीजें रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब है वो हर बार कुछ ना कुछ नया तड़कता भड़कता लेके आता है, क्योंकि उससे आदत बन चुकी है कि वो सिंपल तरीके से पेपर नहीं करा सकता। जबकि ये पेपर आपका कोई सैलरी नहीं देने वाला। आपको अगर मैम जेआरएफ में सैलरी मिलती है, आपको पता नहीं मिलती है, लेकिन ये आपकी एक तरीके की फेलोशिप है, सीधा आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं मिल रही। 4-5 साल मिलेगी, इसके बाद ये भी बंद हो जाता है। तो क्या है, इसमें कोई आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही। ऐसा ही नहीं है कोई आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जो इतना हाई लेवल पे दिया जाए। हमें पता है कि 1% का ही जेआरएफ होता है, कोई बात नहीं। हमें पता है 6% का आपका यूजीसी नेट होता है, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम पेपर तो वो देना चाहिए ना जो आपके सिलेबस में हो। तो पूरी तरीके से चेंज करना ये बिल्कुल भाई एनटी की मनमानी है। इस तरीके की मनमानी अगर आगे भी होती रही तो या तो बच्चे इस पेपर को देना ही छोड़ देंगे या रिसर्च में जाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है। हमें पता है सेकंड पेपर हमारा है, लेकिन भाई टाइम भी है, ऑनलाइन भी पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, आंखें भी दुब जाती है भाई। बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, इस पे बहुत सारी समस्या आई है, आ रही है, मे भी आगे भी होगा। अब आपके पास सोल्यूशन क्या है? मैम आपने समस्या तो बता दी, अब सोल्यूशन क्या है? अब समाधान यही है जो है आपके सामने है। कोई एग्जाम आपका कैंसिल नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होगा, भूल जाओ ये चीजें। कोई एग्जाम आपका दोबारा री एग्जाम नहीं होगा, चाहे कितना ही टफ पेपर है, कोई बात नहीं है।
ठीक है, एंटी मानेगा भी नहीं और ये कोई बात भी नहीं होती कि कोई पेपर टफ आ गया तो उसे कैंसिल कर दिया जाए, नहीं। समाधान सिर्फ इतना है कि जो अब आपका सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर आपको इसी चैनल पर फ्री करा दिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको भी लास्ट में प्लेलिस्ट भी प्रॉपर दिखाऊंगी। तो समाधान ये है कि अपने पेपर 2 को सच में सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो पेपर 2 आप किसी पेड कोर्सेज ले लिया, दूसरों के ऊपर थोप दिया, वो काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भाई पेपर 2 है। इसमें आपको 5 से 6 साल रिसर्च के लगाने, आपको इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पूरी जिंदगी आपको यही सब्जेक्ट अपना पढ़ाना होता है। तो इसमें सच में आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। और सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर थोड़ा सा कह सकते हो टीचर के ऊपर डिपेंड होके कर लो, लेकिन सेकंड पेपर आपका खुद का है भाई, खुद का इंटरेस्ट है, तो आपको भी अपने लेवल को बढ़ाना होगा। अगर एनटी ने लेवल बढ़ाया है, समाधान इतना ही है कि आप भी अपने लेवल को बढ़ाओ। हाँ, आवाज उठा सकते हो, एनटी को बता सकते हो कि कुछ तो करो, लेकिन भाई यहाँ पर सुनवाई नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। होती है तो बस पता ही आपको कब होती है, कितनी होती है, आप मुझसे ज्यादा अवगत हो इन सब चीजों से। तो समाधान सिर्फ इतना ही है, समस्या है आपके सामने, सोल्यूशन ढूंढो। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, पेपर कैंसिल हो जाए, ये आ गया वो आ गया, कोई बात नहीं, जो है आपके सामने, बस इसे करो, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी नेगेटिविटी है, मुझे पता है, बहुत सारी चीज़ों में आप फंस चुके हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें। तो थोड़ा सा आप समय खुद को दो, और जब आप खुद को समय दोगे फिर उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट करो। ठीक है, और रीस्टार्ट इस बार ऐसा होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, आप अपनी सीख तो निकाल लो। तो जो भी दिसंबर के लिए तैयार करना चाह रहे हैं सेशन को, तो ये पहले ये सेशन देखना, इसमें पूरा बताया गया किस तरीके से आप अपना पेपर कर सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल भाई यहाँ पर फ्री कंटेंट आपको दिया जाता है, फ्री क्लासेस होती है, क्लासेस बैचेज आपके फ्री है सारे के सारे। तो ये पूरा का पूरा यूजीसी नेट मैंने करा रखा है, पेपर 1 आप इसे चेक कर लो। और जुलाई में जो है आपका नया बैच आने वाला है, लेकिन पहले आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर सिलेबस पे डिटेल सेशन आपके कराए गए हैं। फिर आपका क्रैश कोर्स भी कराया गया था, लेकिन उससे पहले ही आपका लाइव बैच आएगा। लाइव ही हम सारे बैचेस अटेंड करते हैं, रिकॉर्डेड हम क्लास नहीं करते। तो आपका लाइव बैच आएगा, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर बाकी और भी एग्जाम की तैयारी होती है, और वो भी यहाँ पर फ्री कराई जाती है। तो अगर आप चाहते हो आपको सही गाइडेंस मिल जाए, सही तरीके से आप अपने पेपर को क्लियर कर सकते हो, सरकारी नौकरी आप आराम से पा सको, तो उसके लिए जो है इस मंत्र को अपना लेना। ये बिल्कुल 101% फैक्ट पे बात की गई है, कैसे आप सरकारी नौकरी पा सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका कम समय में। तो आप में से कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, आपको कंटेंट, बहुत सारी पीडीएफ आपको शेयर की जाती है, तो चेक कर लेना। प्लस आपके टेस्ट भी यहाँ पर फ्री होते हैं, तो ये सभी आपके लिए चीज़ें की गई है। तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके हैं कि मैम हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब हम करें क्या। तो बस अब कुछ नहीं करना, 1-2 दिन आराम करो और फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करो। ठीक है, जीरो से दोबारा से स्टार्ट करो। और इस बार तो आपके पास अनुभव होगा, पहले अनुभव नहीं था, तो इस अनुभव का बेनिफिट लो और दोबारा से जो है भाई लग जाओ। और जिसे भी गाइडेंस सेशन ज्वाइन करना है, जिसमें कि मैं आपको गाइड कर सकूं, तो आप जो है इस वीडियो को जरूर चेक कर लेना। इसमें पूरा का पूरा बताया गया है कैसे जो है हमारे सेशन चलने वाला है, और बहुत ही लिमिटेड बच्चे इसके अंदर रहने वाले हैं। तो आप अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो तो अभी थोड़ा सा जल्दी ही इसका फ़ायदा उठा लेना, क्योंकि फिर इसके बाद जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये चीज़ें दोबारा से नहीं ओपन होगी। तो मिलते हैं आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, चीज़ें हो रही है गलत, बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है, हम सही करने के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन कब होगी सही कोई नहीं जानता। तो अभी आप अपने आप को और ज़्यादा बेटर बनाओ, ताकि कोई दिक्कत आपको दिखे ही ना।